रेगिस्तान में चलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। रास्ते में सीदव देखता है कि कई इंसानों की लाशें पड़ी हैं जो इसी ख्वाब के साथ यहाँ पहुंचे थे मगर अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। चलते चलते एक बूढ़ी खातून थक कर गिरने लगती है मगर कोई इसकी मदद नहीं करता। सबको बस जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने की है। सीदव ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसे अपना पानी पिला देता है, लेकिन मूसा इसे जानता है कि ऐसा करने से उनका काफिला पीछे रह जाएगा और वो गुम हो सकते हैं। सीदव फिर भी खातून की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर और चलने की हिम्मत नहीं होती और बदकिस्मती से बेचारी अपनी जान गंवा बैठती है। ये पहला बड़ा सदमा था जो सीदव को लगा। और फिर शुरू होता है मौत का बाजार। रात होते ही उन पर माफिया हमला कर देता है। सबको मारा पीटा जाता है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं। जिनके पास पैसे ना हो उन्हें जबरदस्ती एक खास किस्म की ड्रिंक पिलाई जाती है जिसकी मदद से वो क्या करे और उनके छुपाए हुए पैसे बाहर निकल आए। क्योंकि माफिया को लगता है कि उन्होंने अपने पैसे पेट में छुपाए होंगे। सीदव और मूसा अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पैसे बच जाएं, मगर माफिया उन्हें काफिले से अलग करके छोड़ देता है। अगले दिन वो सब एक ट्रक देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो इटली पहुंचने वाले हैं, मगर उन बेचारों को ये नहीं पता था कि हकीकत तो बड़ी दिल खराश है। वो ट्रक उन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा था। वहां हजारों लोगों को एक ऐसी जेल में रखा गया जो किसी सरकारी इदारे के बजाय माफिया के कब्जे में थी। वो उनको ऐसी जगह लेकर जा रहे थे जहां इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। कुछ अमीर लोग उन्हें गुलामों की तरह खरीदने के लिए आते थे। एक शख्स सीदव और मूसा को एक तारीक कमरे में ले जाता है जहां कुछ बेबस और गरीब लोगों को गर्म लावे से जलाया जा रहा था। फिर वो शख्स सबसे कहता है कि जो अपने घर वालों का नंबर देगा इसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि माफिया उनसे तावान वसूल करना चाहता है। मगर सीदव और मूसा नंबर देने से इनकार कर देते क्योंकि उनके घर वाले इतने पैसे नहीं दे सकते थे। इसकी सजा उन्हें भुगतना पड़ी। उन्हें कैद में डालकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीदव जख्मी हालत में कैद खाने में बैठा सोच रहा था कि इसे यह ख्वाब देखना ही नहीं चाहिए था। वो चाहे गरीब था मगर कम अज कम अपनी माँ के पास खुश तो था। अब ना जाने इसकी माँ किस हाल में होगी। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी मार्टिन इसके पास आता है और इसे एक मशरूब देता है। सीदव जैसे ही इसे पीता है इसे ऐसा लगता है कि वो अपने गांव वापस पहुंच गया है। वो अपनी माँ को देखता है मगर करीब नहीं जा सकता क्योंकि ये महज एक ख्वाब था। जब इसकी आंख खुलती है तो वो रोने लगता है। इससे अपनी माँ की बेहद याद आती है, लेकिन यहाँ मूसा कहीं नजर नहीं आता। ना जाने वो किस हाल में होगा। और फिर एक शख्स आता है जो बलई, कारपेंटर और मेमार बिल्डर की तलाश में होता है। मार्टिन सीदव को मजबूर करता है कि वो हाथ खड़ा करे और एक अमीर शख्स मार्टिन को 600 दिनार में खरीद लेता है। मार्टिन अकेला काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो सीदव को भी साथ रखने की दरखास्त करता है जो कबूल कर ली जाती है। उन दोनों को सहरा में एक मकान की तामीर के लिए ले जाया जाता है। उन्हें 3 दिन की भूख के बाद खाने को दिया जाता है। खाने के दौरान सीदव अपने बिछड़े हुए भाई के बारे में सोचकर रोने लगता है, लेकिन मार्टिन इसे दिलासा देता है कि अल्लाह सब देख रहा है और इसके फैसले में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं। ये दोनों मकान के इर्द गिर्द दीवार बनाने का काम मुकम्मल करते हैं। इसके बाद मालिक उनसे कहता है कि अगर वो एक खास तर्ज का फवारा बना दे तो शायद उन्हें आज़ादी मिल जाए। मार्टिन फवारा बनाने की हामी भर लेता है और वो दोनों पूरी मेहनत से काम करते हैं। जब मालिक और इसकी फैमिली फवारा देखती है तो उन्हें बहुत पसंद आता है और दोनों को आजाद करके तराबलस लीबिया भेज दिया जाता है। तराबलस पहुंचने के बाद भी सीदव अपने भाई की तलाश में रहता है, लेकिन मार्टिन इसे कहता है कि अगर इसका भाई जिंदा हुआ तो वो खुद इसे तलाश कर लेगा और उन्हें इटली की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन सीदव अपने भाई को छोड़कर जाने पर राजी नहीं होता। मार्टिन भी आखिरकार रुकने का फैसला करता है। सीदव रोज अपने भाई को तलाश करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, लिहाजा वो वहीं काम शुरू कर देता है और आम जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन एक लड़का सीदव को बताता है कि एक ट्रक आया है जिसमें मजदूर हैं, शायद इसका भाई भी हो। सीदव फौरन भागता है और सबको देखता है। जब वो बिस्तर में पड़े एक कमजोर से लड़के को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि इसका भाई मूसा होता है और मूसा के पैरों में जख्म हो जाते हैं और वो भाई से कहता है कि यार वापस घर चलते हैं। लेकिन सीदव पुरजोश अंदाज में कहता है कि उनकी कामयाबी बहुत करीब है, वो हिम्मत ना हारे। सीदव अपने दोस्त आलम से मूसा का इलाज कराता है जो कि दर हकीकत एक डॉक्टर होता है। मूसा की सर्जरी जरूरी होती है लेकिन लीबिया में सियाफाम अफराद को अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। उन्हें अगले 10 दिनों में किसी भी सूरत इटली पहुंचना होता है, वरना मूसा की जान खतरे में पड़ सकती है। सीदव एक शख्स जानम से मिलता है
जो उन्हें इटली ले जा सकता था, लेकिन इसके बदले में बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। पैसे ना होने पर सीदव दरखास्त करता है कि किसी तरह उनकी मदद करे। जानम मशरूत इजाजत देता है कि सीदव को जहाज का कप्तान बनना होगा। सीदव फौरन मान जाता है, हालांकि इसे जहाज चलाने का कोई तजर्बा नहीं होता। वो मूसा को बताता है कि वो जल्दी इटली जा रहे हैं। मूसा पूछता है कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, तो सीदव इसे बताता है कि वो खुद जहाज को चलाएगा। रात को सीदव को खौफ महसूस होने लगता है क्योंकि जहाज में कई और लोग भी होते हैं और सबकी जान की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ जाती है। अगले दिन जानम सीदव को जहाज चलाने की बुनियादी मालूमात देता है और एक फोन भी देता है ताकि अगर कोई मसला हो तो वो मदद ले सके। वो सफर पर रवाना हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें रोशनी नजर आती है, जिस पर वो खुश हो जाते हैं कि शायद वो इटली पहुंच गए हैं, लेकिन वो दर हकीकत एक ऑयल रिफाइनरी होती है। उन्हें मजीद 1000 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जो मजीद 4 दिन में मुकम्मल हो सकता था। इसी दौरान सीदव को पता चलता है कि जहाज में एक हामिला खातून है जो शदीद तकलीफ में है। वो कोस्ट गार्ड्स को कॉल करता है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। अगले दिन एक और मसला खड़ा हो जाता है और कुछ लोग इंजन रूम में फंस जाते हैं। सीदव उन सबको बहिफाजत बाहर निकालता है। इसी दौरान वो खातून बच्चे को जन्म दे देती है, जिसके बाद जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। सीदव सबको पुरसुकून रहने का कहता है, क्योंकि अगर जहाज हिलने लगा तो वो उलट सकता है। बिलाखिर महीनों की मशक्कत, भूख और तकलीफ के बाद वो लोग इटली के साहिल को उबूर करके सिसली पहुंच जाते हैं। सीदव खुशी के मारे रोने लगता है कि इसने सबको मंजिल तक पहुंचा दिया। जैसे ही कोस्ट गार्ड्स आते हैं, सीदव खुशी से चलाता है कि वो इस जहाज का कप्तान है और इसने कर दिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हमें ये मालूम नहीं होता कि उनके साथ आगे किया होता है।